इंडियन मार्केट के अंदर हीरो ने हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 से 3 न्यू बाइक्स दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। चाहे मैं एक्सपल्स 210 के बारे में बात करूं, हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा 210 के बारे में बात करूं, या फिर एक्सट्रीम 250R के बारे में ही क्यों ना बात करूं, इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली ये बाइक्स लिटरली भाई माइंड ब्लोइंग है। बिकॉज जो फीचर्स, जो पावर एंड जिस प्राइस रेंज में बाइक्स आती है ना, उसे कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी चीज़ें भी जो हो हीरो कर सकता है। बट आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर हीरो ने हम लोगों को बहुत सारी बाइक्स दिखाई थी कि अपकमिंग बाइक्स हैं, लाइक एक्सपल्स 421, उसी के साथ करिश्मा जैसी जो 400 सीसी के साथ आने वाली है, एक्सट्रीम 400 सीसी के आसपास में जो हो आने वाली है। अब आप लोग भी ये चीज़ देख रहे होंगे कि यार अभी तक इतनी बार बाइक की जो हो टेस्टिंग के दौरान स्पाई शॉट्स, इतनी सारी चीज़ें आ गई, अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर आई क्यों नहीं। इंडियन मार्केट के अंदर जब से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल करके आए हैं कि जितनी भी 350 सीसी की अबव की बाइक्स हैं उनके ऊपर आप लोगों को लगभग 40% जीएसटी देना पड़ेगा। सो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ जो हो काफ़ी बार आ रही है कि कहीं हीरो ऐसा तो नहीं प्लान कर रहा कि 400 सीसी लाने की जगह हम भी जो हो 349 सीसी का ही इंजन जो हो कस्टमर को ऑफर करें। मेरे हिसाब से भाई ये चीज़ हो भी सकती है। मतलब ऑब्वियसली जब हीरो को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अगर हम इंडियन मार्केट के अंदर 400 सीसी बाइक लेकर के आएंगे तो उसकी प्राइसिंग के लिए आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा, तो क्यों ना 349 सीसी के साथ ही जो हो बाइक को उतार दिया जाए। मतलब टेस्टिंग के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें जो हो बढ़िया है। बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजन ही तो चेंज करना है। लाइक अगर इस बाइक के अंदर आप लोगों को 400 सीसी का इंजन मिल रहा है तो इस इंजन को जो हो 50 सीसी छोटा इंजन करके एंड आप लोग जो हो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। सो मेरे हिसाब से भाई कहीं ना कहीं हीरो जो है ये चीज़ कर सकता है कि अगर आप करिश्मा के बारे में जानना चाहते हो तो अभी तक तो ये बाइक जो हो 400 सीसी के साथ आने वाली थी, बट मे भी यहाँ पर काफ़ी हाईली चांसेस बन रहे हैं कि क्या पता हीरो जो है अब इस चीज़ पे काम कर रहा हो कि इस इंजन को जो हो छोटा करना है ताकि ये 349 सीसी के इंजन के साथ आए। बाकी लुक्स, डिजाइन, फीचर्स, बाकी सभी चीज़ें जो हो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है। बिकॉज ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली जितनी भी 400 सीसी की बाइक्स थी ना, चाहे मैं ट्रैम के बारे में बात करूँ, केटीएम के बारे में बात करूँ, बजाज के बारे में बात करूँ, इन सभी ने अपने नए नए इंजन जो हो लॉन्च कर दिए हैं। मतलब इंजन तो पुराने ही है बट उन इंजन को जो हो 349 सीसी के इंजन के साथ कर दिया है, जिसकी वजह से जीएसटी जो हो काफी हद तक कम हो गई है। यहाँ पर दो चांसेस हो सकते हैं कि अगर हीरो अगर अपना 400 सीसी का इंजन लेकर के आएगा तो भाई ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर आपको 40% जीएसटी देना पड़ेगा। बट यहाँ पर हाईली चांसेस ये भी बन रहे हैं कि वो 349 सीसी का इंजन भी ला सकते हैं। तो इस बाइक के अंदर आपको मे बी 349 सीसी का जो हो सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड एफआई सारी चीजें रहेंगी। अगर ये 350 सीसी का इंजन होता है तो लगभग 35 से 38 बीएचपी तक का जो है ये पावर जनरेट करने वाला है। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो 30 से 35 न्यूटन का टॉर्क। एंड अगर हीरो ये चीज डिसाइड करता है कि नहीं भाई हमें इंजन छोटा नहीं करना, बाकी सब ब्रांड ने तो छोटा कर रखा है। बिकॉज ये चीज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने हार्ले के अंदर भी देखा होगा, अगर हार्ले डेविडसन की जब आप लोगों को नई वाली बाइक देखने को मिली थी 440X, सो कंपनी ने वहां पर कोई भी इंजन जो हो छोटा नहीं करा था। भले प्राइस जो हो ज्यादा थे, ज्यादा आपको टॉर्क मिलता था, ज्यादा आप लोगों को पावर मिलता था, बट वो कहीं ना कहीं 440 सीसी का इंजन था। तो यहाँ पर ये चांसेस भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपको 400 सीसी वाला इंजन भी मिल सकता है जहां पर हो सकता है कि 40 बीएचपी तक का पावर आपको मिल जाए एंड 35 से लेकर के 38 न्यूटन के बीच में जो हो टॉर्क भी देखने को मिल जाए। आप देखते हैं भाई हीरो वाले क्या करते हैं। बट इस चीज में मैं जरूर श्योर हूं कि भाई कहीं ना कहीं हीरो के मन में ये चीज तो जरूर आ रही होगी कि कस्टमर को हमें सस्ती बाइक जो हो अवेलेबल करनी है या फिर जो हो 40% जीएसटी लेना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं फीचर्स एंड बाकी सभी चीजों के बारे में बात करूं तो वो बिल्कुल ही सेम है। एंड लॉन्च डेट को भी अगर आप लोग लेकर के चलोगे तो भाई इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर हीरो जो हो कंफ्यूज हो एंड इसी वजह से जो हो डिले भी हो रहे हैं। वरना 2026 के अंदर तक तो कंफर्म था कि भाई हीरो जो अपनी एक्सपल्स को लेकर के आता, एक्सट्रीम 400 को लेकर आता, करिश्मा 400 को भी जो हो लॉन्च कर देता। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें जो हो अप एंड डाउन चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी जो हो कुछ और चीजें भी प्लान कर सकती है इस बाइक के साथ। अगर मैं फीचर्स वाइज बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड हीरो ने ये प्रीवियसली हम लोगों को अपनी अदर बाइक्स के अंदर भी करके दिखाया है। तो यहाँ पर अगर मैं फीचर्स वाइज बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर राइडिंग मोड्स देखने को मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स हो गया, रेन हो गया एंड 2-4 मोड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जर, स्लीपर क्लच, क्रूज कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस, विंगलेट्स, उसी के साथ टीएफटी मीटर एंड ऑल एलईडी सेटअप जो हो देखने को मिलने वाला है। हीरो अगर अपनी करिश्मा 400 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करता है तो ये काफी अच्छा फीडबैक जो है इस बाइक को मिल सकता है। वहीं अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं कि इस बाइक की प्राइसिंग कितनी रहेगी, तो ये बाइक 349 सीसी के इंजन के साथ आती है। तो भाई आराम से मान के चलना कि 2.5 लाख रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी इंडियन मार्केट के अंदर। अगर उससे ऊपर का इंजन यानी कि 400 सीसी का इंजन आप लोगों को मिलता है इस बाइक में, सो वहां पर तो आपको प्राइसेस जो हो ज्यादा देनी पड़ेगी एंड 1-2 रुपए नहीं, कम से कम 20-30-40 हजार रुपए का डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। आपकी क्या थॉट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप चाहते हो कि हीरो अपना 400 सीसी वाला ही इंजन कंटिन्यू करे या फिर इसी को जो हो 349 सीसी का इंजन कर दे। अच्छा, लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं कि ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर कब आएगी। ये चीज तो आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब हीरो अपनी बाइक्स की टेस्टिंग कर रहा था ना तो दनादन इमेजेस निकल करके आ रही थी। बट अभी फिलहाल जो है इसकी इतनी ज्यादा इमेजेस जो हमारे सामने निकल करके नहीं आ रही टेस्टिंग की। सो भाई कम से कम मान करके चलो कि अब इस बाइक का जो शेड्यूल डेट है ना वो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ गया होगा। सो 2027 के पास में आप लोगों को मिल सकती है, मिड में मिले या फिर एंड में मिले, अब देखना यही होगा। अभी ऑफिशियली अगर हीरो की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो उस चीज पे भी देखेंगे। बट ऑब्वियसली कंपनी जो है इतनी सारी टेस्टिंग कर रही थी, इतनी सारी चीजें कर रही थी, भाई उसको एकदम से बीच में तो छोड़ नहीं देगी। बाकी देखो भाई अभी दिवाली जो हो काफी ज्यादा टाइम है एंड मे भी अगर दिवाली तक ये बाइक नहीं आती इंडियन मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली फिर तो ये बाइक आप लोगों को अगले साल ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर सारा का सारा जो माजरा है ना भाई वो 350 सीसी वाला जो सीन है ना उसी की वजह से जो हो काफी ब्रांड पीछे हो गए हैं। अभी मैंने बताया कि ब्रिक्सटन जैसी मशीन्स हो गई, सीएफ मोटो की जो बाइक्स है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि अपनी नई नई बाइक्स को लेकर के आना चाहते हैं। बट उन बाइक्स के ऊपर जीएसटी इतना ज्यादा लगेगा ना तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रैक्टिकल होगा। कुछ ब्रांड्स आपको 350 सीसी से अबव की बाइक्स भी दे रहे हैं, कुछ जो है वो ब्रांड्स आप लोगों से कम की भी बाइक दे रहे हैं। सो देखते हैं हीरो क्या करता है। बाकी अगर आप लोग एक्सपेक्टेड लेकर के चलोगे तो मान करके चलो कि भाई 2027 से पहले मुश्किल है इस बाइक का आना।